तो मैं आईसीयू की स्टाफ नर्स हूँ। आज हम देखेंगे कि हम लोग सेंटर लाइन क्यों इंसर्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसमें हम लोग को सेंटर लाइन इंसर्ट करना चाहिए, और जो हम लोग जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, जितने भी एनाड्रॉप्स वगैरह देते हैं या जितने भी हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो हमको कौन कौन से लाइन से देना चाहिए। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेंटर लाइन होता क्या है। सेंटर लाइन में सबसे पहले जो है जिन पेशेंट्स लोग का वेन नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ओवरलोड में रहते हैं, पेशेंट फुल ओवरलोड में रहते हैं, कहीं पर वेन उनका दिखाई नहीं देता है, तो हमें मेडिकेशन इंसर्ट करने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए सेंटर लाइन लगाया जाता है। सेंटर लाइन जो है जुगुलर वेन में लगाया जाता है, जो कि हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होती है, और एक सबक्लेवियन भी लगाया जाता है और फीमोरल लगाया जाता है। ये तीन चीजें हैं जहां से हम लोग सेंटर लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। और सेंटर लाइन को हम लोग को कब लगाना चाहिए? अगर पेशेंट लोग को कम मेडिसिन चल रहा है, ज्यादा आईवी मेडिसिन नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को सेंटर लाइन नहीं लगाएंगे। लेकिन पेशेंट को 3 से 4 अगर हायर एंटीबायोटिक चल रहे हैं और बहुत सारे जो एनाट्रॉप से कंटिन्यू मेडिसिन जा रहे हैं इन्फ्यूजन पंप से, तो हमको सेंटर लाइन लगाना है। और हम देखेंगे कि सेंटर लाइन में हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और कौन कौन से लाइन से, कौन कौन से पोर्ट से, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं 3 टाइप्स के, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सेंटर लाइन ये होता है, और इसमें हमेशा हमको सेमी परमिएबल वाला ये हम लोग को टेगाडम लगाना है, क्योंकि वहां पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगर स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी रेडनेस आ रही है, तो हमको इससे पता चल जाएगा अगर इन्फेक्शन उसके थ्रू अगर जा रहा है, क्योंकि सेंटर लाइंस के थ्रू भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें 3 लाइन होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल, एक डिस्टल होता है और एक पोर्टल होता है। इसमें लिखा भी रहता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये जो डिस्टल वाला है, ये डिस्टल लाइन है, इससे हम लोग सीवीपी देखते हैं, और अगर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम लोग ये डिस्टल वाले पोर्ट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीवीपी चेक करेंगे। उसके बाद ये होता है प्रॉक्सिमल, इससे हम लोग एनाट्रॉप्स दे सकते हैं, और जितने भी एनाट्रॉप्स है इससे देंगे, क्योंकि ये जो है हम लोग जब सेंटर लाइन इंसर्ट करते हैं तो उसका जो होल होता है वो राइट साइड में होता है, क्योंकि जब हम लोग फ्लशिंग देंगे तो एनाट्रॉप अगर चल रहा है, तो अगर मान लो हम पेशेंट को फ्लशिंग दे रहे हैं तो एनाट्रॉप उससे फ्लश हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको इस वाले लाइन से देते हैं, ताकि एनाट्रॉप अगर चल रहा है तो अगर फ्लशिंग भी दे रहे हैं तो एनाट्रॉप जो है फ्लश मत हो। उसके बाद जो ये वाली लाइन है, इसमें जो अदर मेडिकेशन है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया और अदर जितने मेडिकेशन है, जो प्रॉक्सिमल वाली लाइन है, उससे हम लोग अदर मेडिकेशन देंगे। और ध्यान रखेंगे हम लोग ये वाली लाइन को हम लोग हमेशा फ्री छोड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग को अगर सीवीपी लेना है या फिर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, इसलिए हम लोग ये वाले लाइन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा हम लोग ये 2 लाइन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा गॉज होता है, ये 16 गॉज का होता है, और ये जो दोनों है प्रॉक्सिमल वाला वो 18 गॉज का होता है। इसलिए हम लोग को ये वाले से एनाट्रॉप्स देना है और इससे सारा बाकी मेडिसिन को देना है। तो सेंटर लाइन के थ्रू हम लोग सारे एनाट्रॉप्स, एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक, सीवीपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और मेडिकेशन का इंसर्शन हम लोग बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम लोग सेंटर लाइन इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें तीनों शिफ्ट में 3 बार सेंटर लाइन केयर करना है। हमें एक गॉस पीस लेके इस एरिया को क्लीन करना है, प्रॉपर इसका ब्लड फ्लो चेक करना है हमको, सिरिंज से लेके एनएस डाल के। उसके बाद हम लोग को उस प्लंगर को पीछे खींचना है, ब्लड फ्लो आ रहा है कि नहीं, ये सारे तीनों लाइंस में हमको देखने हैं। और प्रॉपर इस शीट को अगर जल्दी गंदा हो जा रहा है तो इसको तीनों शिफ्ट में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हर 72 आवर्स में इसको चेंज करना रहता है। और यहाँ का ड्रेसिंग को भी 72 आवर्स में चेंज करना रहता है। सेंटर लाइन केयर हमको, हमारे पास चेकलिस्ट होता है, बंडल चेकलिस्ट, उसमें हम लोग को केयर दिया जाता है कि कैसे इसको क्लीन करना है, कब इसका ड्रेसिंग को चेंज करना है और किस तरीके से इसका केयर करना है। तो हमें सेंटर लाइन केयर करना है, और कभी भी जब हम लोग सेंटर लाइन को टच करेंगे तो पहले हैंड स्टाइल करेंगे या फिर हैंड वॉश करके, ग्लव्स वेयर करके, उसके बाद हम लोग को सेंटर लाइन टच करना है, क्योंकि हमारे थ्रू सेंटर लाइन से पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेशेंट का जो इन्फेक्शन लेवल है, जो टीएलसी काउंट है, वो बढ़ सकता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।